नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। महाशिवरात्रि पास में है तो उससे संबंधित एक साधना हमारी एक शिष्या को प्राप्त हुई। ऐसी मिलती जुलती कई साधनाएं हमने पहले भी दी है। एक ही रात में साधक को सिद्ध हो जाती है और एक रात लगता ही नहीं। 21 माला का काम 21 माला कर लो आप। 21 माला में थोड़ा जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा तो 21 माला में साधना सिद्ध हो जाती है और जो आप उस शक्ति से मांगोगे तत्काल आपके सामने वो शक्ति प्रस्तुत करेगी। जो इच्छा आप करोगे वो इच्छा आपकी पूर्ण करेगी। जो भी आपके शत्रु होंगे वो शत्रु देखते देखते खत्म हो जाएंगे। आपके घर में कैसी भी प्रकार की बाधा हो, तांत्रिक बाधा हो, टोना हो, टोटका हो, कोई भी प्रकार का परेशानी, सब परेशानी इस शक्ति को बस स्मरण करने मात्र से खत्म हो जाती है। इतनी शक्तिशाली ये चीज है। अब बात यह है कि चीज तो इतनी शक्तिशाली है लेकिन है कौन? आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, रुद्र पिशाच। ये एक ऐसा पिशाच है जो नाम से तो पिशाच है लेकिन काम इसके देवताओं वाले, साधुओं वाले, सन्यासियों वाले हैं। तपस्या करने वाला, भक्ति करने वाला, पूजा करने वाला व्यक्ति से बहुत पसंद आता है। अब कहते हैं ना, महादेव जी के पास में भूत प्रेत पिशाच सब रहते हैं। तो महादेव जी के पास रहते हैं तो पवित्र तो अपने आप हो गए। उनके अंदर एक आध्यात्मिक पवित्रता तो अपने आप है। और ये जो शक्ति है ये कोई साधारण पिशाच नहीं है। ड्रैकुला वो जिसे दांत यहाँ गाड़ देते हैं, खून चूस लेते हैं, ये सब पिशाच नहीं। ये नाम पिशाच है इनका। और ये जो शक्ति है ये महादेव जी की बहुत उच्च कोटि की शक्ति है और इससे बहुत बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं लेकिन बड़ा संयम से रहना पड़ता है। इनके सामने बहुत सोच समझ करके लिमिटेड शब्दों में, अंडरलाइन शब्दों में बात करनी पड़ती है और बहुत विनम्रता से, बहुत आदर से इनसे बात करनी पड़ती है। एक रात में आ जाते हैं लेकिन आ जाने के बाद भी इनके साथ किसी प्रकार की आप दोबारा कोई बात को करना या जोर ज़बरदस्ती की बात कर लेना या नहीं ये होना ही चाहिए, इस प्रकार की कोई बात कर लोगे तो मुश्किल हो जाएगी। हालांकि ऐसा कोई काम नहीं है जो ये नहीं कर सकते। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं, बड़े से बड़ा तंत्र काट कर सकते हैं, भूत प्रेत पिशाच को भगा सकते हैं, यहाँ तक कि ये बेतालों से भी टक्कर लेने में सक्षम हैं। बहुत उच्च कोटि की शक्ति है। और घर में अगर परेशानी चल रही हो, धन प्राप्तियां नहीं हो रही हो, आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो ये आर्थिक स्थिति भी अपने साधक की बहुत उच्च कोटि की कर देता है। बीमारियां हो तो बीमारियां भी भगा देता है। ऐसा कोई काम ही नहीं है जो ये नहीं कर सकते। बस प्यार से इन्हें बुलाना पड़ता है। तो एक प्राचीन पुराना बरगद का पेड़ साधना घर में नहीं होती है, ध्यान रखना। पुराना प्राचीन बरगद का पेड़, जितना बड़ा बरगद का पेड़ होगा, जितना पुराना बरगद का पेड़ होगा उतना ही बढ़िया रहेगा। उस बरगद के पेड़ के डाल पे बैठ करके आपको 21 माला का जाप करना होता है और शक्ति आपके सामने उपस्थित हो जाती है। उससे पहले एक दिन पहले और जिस रात आप साधना करने जाओ उस रात भी एक दिन पहले या फिर जिस रात साधना करने जाओ उस रात के पहले दिन में आप भगवान शंकर की अच्छी तरह से पूजा कर लें। फल से, फूल से, मेवा से, मिष्ठान से, पूरे दिल से एकदम हृदय से पूजा कर लें और भगवान शिव और माँ अन्नपूर्णा, माँ गौरा, माँ पार्वती से कहें कि माँ मैं आपके गण रुद्र पिशाच को देखना चाहता हूँ, प्रकट करना चाहता हूँ, उनकी सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ और उनसे बहुत अच्छे सामाजिक और व्यक्तिगत लेकिन अच्छे सात्विक काम करवाना चाहता हूँ। मुझ पर कृपा करो भगवान, मुझे इस सिद्धि को प्रदान करो। इस प्रकार से उनसे याचना करके फिर आपको अपने घर से जाना पड़ता है। इस साधना में 54 मनकों की एक माला चाहिए। मन के 54 ही होने चाहिए, 108 नहीं होने चाहिए। 54 मनकों की एक माला चाहिए और 54 मनकों की माला को 21 माला आपको करना है। माला 108 मनकों की होती है, आपको पता ही है, लेकिन इस साधना में आधे मनकों की माला चाहिए। तो माला थोड़ी सी बड़ी हो तो भी चलेगा, छोटी हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बस ये होना चाहिए कि इतनी बड़ी हो, इतनी बड़ी माला कम से कम हो, लेकिन 54 मनकों की माला हो, वो माला आपको लेनी होती है। सिद्ध माला चाहिए, रुद्राक्ष माला चाहिए
उस माला से आपको जाप करना, शक्ति आपके सामने उपस्थित हो जाएगी, जो मांगोगे वो आपको प्रदान करेगी। अब आगे चलते हैं अपन कि आपने यहाँ तक का काम कर लिया, फिर भी यहाँ तक का काम करने के पहले भी आप थोड़ा सा अपने ना घर के देवताओं को मना लेना, कुल देवी देवताओं को, पितरों को, इनको मना करके, इनको जो मैं अक्सर बताया करता हूँ वीडियो में, आप समझ गए होंगे, वो सारा प्रावधान करके कि एक एक रोटी सबके नाम की गाय को देख करके गुड़ रोटी घी, और उनसे प्रार्थना करके कि मैं इस प्रकार से ये काम करने जा रहा हूँ, रुद्र पिशाच को प्रकट करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करना और मेरी सहायता करना। कहीं मैं अगर कुछ गलत होने की कोशिश करूँ या मेरे साथ कुछ गलत होने की कोशिश करें तो आप सहायता करो। तो उन सबसे सहायता और कृपा मांग करके फिर अपने घर से निकले। अब देखिए, एक रात पहले आपको एक काम करना है। जिस पेड़ के नीचे साधना करनी है, रात को ठीक 12 बजे उस पेड़ के नीचे जाना है। जाकर के मिट्टी के बड़े बड़े दीपक लेने हैं, बड़े बड़े मिट्टी के दीपक, और कच्ची घानी का ओरिजिनल सरसों का तेल होना चाहिए। वो कच्ची घानी का ओरिजिनल सरसों का तेल 21 दीपक उस पेड़ के चारों तरफ आपको जला देने। अब मान लो जैसे 21 दीपक के बीच में जगह रहती है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एक राउंड में चारों तरफ 21 दीपक जला देने। अब देख लेना 21 दीपक कहाँ तक आएंगे, आराम से जला देना, प्रज्वलित कर देना और प्रार्थना कर लेना कि हे रुद्र पिशाच, मैं कल आपको लेने के लिए, कल आपके दर्शन करने के लिए आऊँगा। लेने के लिए नहीं बोलना, दर्शन करने के लिए बोलना। तो इस प्रकार से बोल करके और आप अपने घर आ जाइए। दूसरे दिन क्या होता है कि ये जो तेल होता है ना, ये तेल ही आपके काम आने वाला ना। इन दीपक में थोड़ा थोड़ा करके तेल बचेगा, थोड़ा तेल अपने साथ और ले जाना, कोई बोतल वोटल में ले जाना, लेकिन प्योर सरसों का तेल होना चाहिए, ध्यान रखना, प्योर सरसों का तेल ले जाइए। अच्छी तरह से पहले स्नान करें, स्नान करके बढ़िया मलमल के एकदम मस्त स्नान करें। स्नान करके एक ही कपड़ा अपने शरीर पर पहन करके, नाम मात्र का एक ही कपड़ा, चाहे तो वो कटिवस्त्र हो, कुछ भी हो, एक ही कपड़ा पहन करके उस जंगल में जहां आपको साधना करनी है वहां जाना। वहां जाकर के अब आपको क्या करना है, पहले से लाई हुई थोड़ी चिता की भस्म आपको चाहिए। शमशान में जो चिता जलती है ना, उस चिता की भस्म आपको चाहिए, तो पहले से थोड़ी सी भस्म लाई हुई वो तैयार रखना। ठीक, एक बर्तन में उन सारे दीपकों में से खींच खींच करके सारा तेल जो है वो निकाल लेना, कम पड़े तो अपने बोतल का तेल भी डाल लेना। अब उसमें वो भस्म डालना, बबूती, चिता की राख। आप नहाए हुए हो, अपने शरीर पर जो आखिरी वस्त्र है उस आखिरी वस्त्र को भी उतार करके दूर रख दीजिए, और अपने पूरे शरीर पर वो भस्म मिला हुआ तेल लगा लीजिए। सर में लगा लीजिए, मुंह पे लगा लीजिए, हाथों में लगा लीजिए, पेट, शरीर पर पूरा, लिंग, योनि, करते करते पिंडलियां, जांघें, सब करते करते पैर के तलवों पर भी ये तेल लगाना। आपको अपने सर से लेकर के, सर की चोटी से लेकर के पैर के तलवों तक पूरा तेल लगा लिया। जहां जहां तक बॉडी पर हाथ पहुंचता है वहां वहां तक तेल आपको लगा लेना है, क्योंकि दूसरा तो कोई साथ में रहेगा नहीं, आप अकेले रहोगे। तो जहां जहां तक हाथ पहुंचता है वहां वहां तक तेल लगा लीजिए। अब आपको उस पेड़ की एक डाली, उस डाली पर बैठ करके मंत्र का जाप करना। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेड़ पर चढ़ नहीं पाते, तो उनको क्या करना है कि उसी पेड़ के जो सूखे हुए पत्ते होते हैं, जो आसपास बिखरे हुए होते हैं, उन पत्तों को पहले इकट्ठा करके अपने पास रखना। उन पत्तों का एक आसन बनाना, एक आसन बना करके आप वहां विराजमान हो जाना। अब आपको क्या करना है, रुद्र पिशाच के नाम से आपको भोग प्रदान करना है। मिट्टी की एक थाली लेना, धुली धुलाई साफ थाली। उस थाली में क्या करना, आपको शरबत का एक कटोरा रखना। इसमें पूरा सात्विक भोग देना है। तामसिक भोग दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तामसिक भोग दिया तो फिर ये मारण और ये वो जो षडकर्म होते हैं ना, उनमें चलने वाली शक्ति का रूप धारण कर लेगी। पर अपने को तो सात्विक काम में लेना है। अपने को किसी को मारना थोड़ी है, किसी को जड़ से मिटाना हो, खानदान का खानदान मिटाना हो, पूरा गांव का गांव खाली करवाना हो, इस प्रकार के नीच कर्म करने होते हैं ना किसी को, तब वो मांस रखता है। बकरे का मांस, गेंडे का मांस, इस प्रकार का जो खतरनाक खतरनाक चीजें होती है वो रखता है। फिर वो मरे हुए मनुष्य की खोपड़ी उसमें रखता है। फिर उसमें जो देशी मदिरा होती है, एकदम पहले धार की मदिरा होती है, वो रखता है। लेकिन अपने को तो अच्छा काम करना, अपने को तो सात्विक कर्म करना, तो सात्विक कर्म करना, तो सात्विक भोग, शरबत रखना, एक
मिट्टी के कटोरे में, मिट्टी की थाली में शरबत रखना है, ठीक है। बूंदी के लड्डू रखने हैं, जितने रख सको, 21 रख सको, 11 रख सको, जो भी आप रख सको, वो बूंदी के लड्डू रखने हैं। आपको खोए की मिठाई थोड़ी सी रखनी है। आपको जो नमकीन बाजार में आती है ना, कई प्रकार की बढ़िया बढ़िया नमकीन आती है बाजार में, तो नमकीन वहाँ रखनी है। दाल आप अपने घर से बना करके ले जाओ, तो 1 प्याला दाल भी रखनी है। कोई भी दाल हो, मूंग की, मसूर की, कोई भी दाल हो, उड़द की हो तो सबसे बढ़िया रहेगा। तो उड़द की दाल बना करके आप मस्त दाल बनवाना, एकदम दाल मखनी जैसी मस्त दाल बनवा करके रखना। और 2 पूड़ी या 2 फलके अपने घर से बनवा करके ले जाना, वो 2 फलके आप वहाँ रख देना। ये भोग उनका है, ये भोग उनका रख देना। पानी का एक बड़ा कटोरा भर करके या फिर बड़ी गिलास भर के, मिट्टी की गिलास, सब का मिट्टी का ही होगा, तो पानी की बड़ी मिट्टी की गिलास भर के वहाँ रख दीजिए। इस प्रकार का भोग रख दिया और कहिएगा कि हे रुद्र पिशाच देवता, मैं आपका शुद्ध सात्विक भोग आपको प्रदान करने के लिए आया हूँ, कृपा कीजिए, ये भोग ग्रहण कीजिए, मेरी साधना को सफल कीजिए और मुझे दर्शन दीजिए। अब वहाँ बैठ करके बढ़िया धूप जला दीजिए, कोई धूप जलती रहनी चाहिए पूरे साधना काल में। अब वहाँ बैठ करके आपको क्या करना है, डाल पर नहीं बैठ सकते, कोई दिक्कत नहीं, नीचे उसी पेड़ के पत्तों का आसन बनाना है। उसी पेड़ के पत्तों का आसन बना करके एकदम सर्वथा नग्न उस पर विराजमान होना है। विराजमान होकर के और फिर आपको 21 माला मंत्र का जाप करना है। उससे पहले 1 माला गणेश जी के मंत्र की कर लें, गणेश जी के उच्छिष्ट मंत्र का जाप करना है, ध्यान रखना। तो 1 माला गणेश जी के उच्छिष्ट मंत्र की कर लें, फिर गुरु मंत्र की 1 माला कर लें, फिर 21 माला जो आज मैं मूल मंत्र इसका बताऊं, जो साबर मंत्र है वो साबर मंत्र बताऊं, उसका 21 माला का जाप करना है। ये ठीक रात को 12 बजे शुरू हो जाना चाहिए। अब 12 से आपको कितना टाइम लगता है, ये आपकी माला करने की कैपेसिटी पर आधारित है। 2 घंटे भी लग सकता है, 3 भी लग सकता है, 4 भी लग सकता है, जो भी लगेगा आपका लगेगा, कोई ज़्यादा इतना नहीं लगेगा। एक बार मंत्र को रट लोगे तो फिर कुछ नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से आप साधना करेंगे। अब क्या है, देखिए, इस साधना में सुरक्षा घेरा लगाओ तो लगाओ, नहीं लगाओ तो मत लगाओ, कोई जरूरी नहीं। लगाओगे तो भी वही बात होगी, नहीं लगाओगे तो भी वही बात होगी। इस साधना को अगर आपने शुरू कर लिया है तो रुद्र पिशाच के अलावा दूसरा कोई माई का लाल आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। न तो कोई भूतनिया प्रेतनिया कर सकती है, न कोई भूत प्रेत कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ केवल मात्र रुद्र पिशाच ही आपको डिस्टर्ब कर सकता है। वही आपको गुमराह कर सकता है, वही इल्यूजन दिखा सकता है, वही डर दिखा सकता है, वही कुछ कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। अब इस साधना में आप बैठे हैं तो आपके सामने कई प्रकार के डर उपस्थित होंगे। सबसे पहली जो इसमें विशेष बात होती है वो ये होती है कि एकदम से आपको लगेगा कि कोई भयंकर बाउंडर आपके चारों ओर आ गया है। जैसे मैं एक बार एक साधना कर रहा था और उस साधना में चारों तरफ एक भयंकर बाउंडर आ गया था। अब मैं कहाँ बैठा हूँ, पास में क्या है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मैं बाउंडर के अंदर कैद हो गया था। आप भी बाउंडर के अंदर कैद हो सकते हो, लेकिन धीरज मत छोड़ना। बाउंडर के अंदर कैद हो या कहीं भी कैद हो, कुछ भी हो, आपको धैर्यपूर्वक साधना करनी है। बस अच्छी तरह से फिट कर लेना कि सारा का सारा बाउंडर है, नाटक है, झूठ और कुछ नहीं, हमको डराने का प्रयास। कई बार ऐसा होता है कि उस रात भयंकर बिजलियां कड़कना शुरू हो जाती है, भयंकर डरावना माहौल हो जाता है। अब देखो, इतनी बड़ी शक्ति को बुला रहे हो तो थोड़ी परीक्षा तो आपको देनी पड़ेगी ना। आप सोचते हैं ऐसे बैठे बैठे घर पे सोफे पे बैठते बैठते टीवी का वो चैनल चेंज करते करते शक्ति आ जाए तो मुश्किल है। कुछ तो दांव पे लगाना पड़ता है साहब, ऐसे ही सौदे नहीं जीते जाते। तो वहाँ कोई भी प्रकार का डर आपको उपस्थित हो सकता है, डर उपस्थित हो सकता है, आपको उससे कोई खतरा नहीं होगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। चाहो तो एक आध असिस्टेंट साथ में भी रख सकते हो। मैं तो कहता हूँ असिस्टेंट साथ में रखोगे तो ज़्यादा मुसीबत होगी, क्योंकि असिस्टेंट चीखेगा चिल्लाएगा तो आपका ध्यान और खींच लेगा। तो आप अकेले बैठ के करना। आपकी 21 माला पूरी होते ही फिर 1 माला आपको गणेश जी के मंत्र की, 1 माला गुरु के मंत्र की, जो मैंने बताया ना उच्छिष्ट गणपति की 1 माला, गुरु की 1 माला फिर करनी है। आगे और पीछे उच्छिष्ट गणपति की और गुरु मंत्र की 1 माला करनी है। अब आपका काम हो गया। अब आपने इतना डर देख लिया, काम हो गया। शिवरात्रि की रात, अब आपको क्या करना, वो जो प्याला है ना शरबत का, वो शरबत का प्याला अपने हाथ में लेना है, राइट हैंड में, नीचे दूसरा हाथ, कि हे रुद्र देवता, हे रुद्र पिशाच देवता, मैं आपका भोग लाया हूं, आप ये भोग ग्रहण कीजिए। तुरंत वो कटोरा आपके हाथ से उठ जाएगा, अदर हो जाए हवा में, और वो कटोरा
ऐसे जैसे कोई आदमी पी रहा है, आपको ऐसे महसूस होगा जैसे वो मिस्टर इंडिया में होता है ना, अपने आप चीज़ें गायब वो वैसे होती है। वैसे लगेगा कि कटोरा अपने आप खाली हो रहा है, गट 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 करके, और ये कटोरा खाली, ले अपना आप कटोरा वापस ले लो। अरे वाह! अब आपने जितना बढ़िया शरबत बनाया ना अपनी तरफ से, जितना बढ़िया उतना ही बहुत जोर से हंसेगा, हा 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 हा, मजा आ गया, आनंद आ गया, तबीयत खुश हो गई, मांग बच्चा मांग, क्या बात है, मांग, क्या मांगता है। इस प्रकार से वो बातें आपसे करेगा। तब आप उसको कहोगे कि देवता आप तो बड़े दयालु हो, आप मुझे दर्शन तो दो प्रभु, आपके दर्शन करने के लिए तो मैं यहाँ तक आया हूँ, भगवान कृपा करो दादा, दर्शन दो। इस प्रकार से बातें करोगे तो उसी पेड़ में से आपको ऐसा लगेगा जैसे ये पेड़ खुद एक पिशाच बन रहा है और आपके सामने आ रहा है। एक प्रचंड विभत्सकारी एक भयानक आकृति आपके सामने प्रकट होगी, जबरदस्त आकृति आपके सामने प्रकट होगी, और उस पेड़ में से निकल करके आएगा जैसे एक पेड़ खुद एक आदमी बन रहा है और आपके सामने प्रकट हो रहा है। अब उसका रूप कैसा हो सकता है, यह साधक के अनुसार है। साधक यदि बहुत ही सात्विक और अच्छे गुणों वाला है तो वो सफेद कपड़े पहन करके एकदम ब्राह्मण जैसा वेश धारण करके आपके सामने आता है। और यदि किसी के विचार अगर थोड़े से खराब रहे हैं पहले, या पूर्व जन्मों के पाप रहे हैं, तो वो राक्षस के रूप में आपके सामने प्रकट होता है। तो अलग अलग रूपों में आपके सामने प्रकट होता है, लेकिन चीज वो एक ही है। अब जब प्रकट हो गया तब उनको बोलना है कि आहा, आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गया, आप बड़े कृपालु हैं, मुझे दर्शन दिया। क्या मैं आगे आपको कोई भी काम बताऊं, वो काम करने की कृपा करोगे मुझ पर? तो बोलेगा हाँ बेटा, क्यों नहीं करूंगा, जरूर करूंगा, तो काम तो बता। तब आपको कहना है कि इसी पेड़ में मैं आपका निवास मानूंगा। यह नहीं कहना कि मेरे घर चलो, मेरे साथ चलो, ये चलो, इतनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी पूछो मत। क्योंकि उनको घर ले जाना तो आसान है, निभाना बड़ा मुश्किल है अपने घर में। उनको उस पेड़ में ही रहने देना, और पेड़ में ही रहने देना, और पेड़ में ही उनको समय समय पर आकर के भोग देते रहना, हर त्रयोदशी के दिन उनको भोग देते रहना। ऐसे उनको वो बड़े खुश रहेंगे आपसे। और कोई भी काम आपका उनको बता देना कि दादा एक वो काम है, एक वो काम है, एक वो काम है, वो हमको शत्रु बड़े परेशान कर रहे हैं, दादा आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर है, दादा कंप्यूटर बहुत भारी हो गए हैं, दादा कोई भी आपकी परेशानी हो, परेशानी उनको बोलो, और वो हंस के एकदम खिलखिला। इतना मस्ताना आपने आज तक जीव नहीं देखा होगा धरती पे। हाथी मस्ताना माना जाता है, लेकिन वो तो हाथी से भी 100 गुना ज़्यादा मस्ताना, इतना मस्ताना पिशाच आपने आज तक नहीं देखा। तो उस पिशाच को, रुद्र पिशाच को वहाँ ले जा करके आपको भोग प्रदान करना है। जितना भोग देते रहोगे, प्यार से बातें करते रहोगे, जितना आदर करते रहोगे, एकदम दोस्ताना सा व्यवहार, एकदम जैसे ना एकदम खुला ओपन व्यवहार रखना, और एकदम खुली खुली बातें करना, एकदम प्यार से उनके साथ रहना ना, ऐसे लगना चाहिए जैसे आपके घर के कोई सदस्य। इस प्रकार से आप बातें करते रहना, और एक बुजुर्ग मान करके उनकी आज्ञा का पालन करते रहना, तो आप पर इतने मेहरबान रहेंगे कि जिंदगी में आपको किसी शक्ति की दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ही पर्याप्त, एको हम द्वितीयो नास्ति, एक शक्ति से पूरा उद्धार हो जाए। और ये जो शक्ति है ये मामूली नहीं है। यदि आप अध्यात्म के रास्ते पर चलो तो ये भगवान शिव के दर्शन तक करवा सकती है, इतनी जबरदस्त शक्ति है। ऐसी शक्ति किस्मत वालों को प्राप्त होती है। यदि इस शक्ति को प्राप्त किया जाए तो आप इस धरती पर बहुत काम कर सकते हो, और मरने के बाद भी आपकी आत्मा को अक्षुण्ण मोक्ष प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, इस साधना में जो मंत्र काम आएगा मैं वो मंत्र आपको बताता हूँ। मंत्र है, साबर मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा। मैं भी कोशिश करता हूँ अच्छी तरह से मैंने समझाने की कोशिश की होगी, शायद आप समझ भी गए होंगे। अब मैं मंत्र को भी ध्यान से बताऊंगा, क्योंकि मंत्र की जो साबर मंत्र होते हैं उनको बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है ना। संस्कृत के मंत्रों से भी साबर मंत्रों पर ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है। मंत्र ओम गुरुजी रुद्र होय भाई आय, गोरा महादेव का लाल कहाय। आदेश गुरु गोरखनाथ जी का होय, पहला वाचा धर्म का, ध्वजा घोर लहराए। पहला वाचा धर्म का, ध्वजा घोर लहराए, नाचत कूदत रुद्र पिशाच आए। दूजा वाचा महादेव का, मेरी माने मेरे गुरु की माने। दूजा वाचा महादेव का, मेरी माने मेरे गुरु की माने। तीजा वाचा गुरुनाथ भूतेश्वर का, जो कहूँ सो हुक्म बजावे। तीन वाचा तोड़े तो महाकाल के नेत्र की ज्वाला से भस्म हो जाए। सतगुरुदेव की वाचा फुरी छू। ये मंत्र है।
इस मंत्र के द्वारा आप शक्ति को बुला करके इस धरती पर बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर तो कौन करता है, करता ही नहीं है। उस हर आदमी अपने तक रखना चाहता है, किसी को दिखाना बताना नहीं चाहता, तो बोलने से क्या फ़ायदा। ठीक है, फिर सब्सक्राइब कर लेना, कोई बात नहीं, और बेल आइकन का बटन दबा लेना ताकि हमारे ऐसे बड़े बड़े वीडियो आपके पास आते रहे। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय महादेव जी की, जय माँ गौरा की, पार्वती की।